शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जय हो समस्त मुनि संघ की जय हो। मोक्ष मार्ग सनेतारं वेत्तारं कर्मोवृतां ज्ञातारं विस्तत्तारं वन्दे तयोर्लभते। त्रैकाल्यद्रवसर्गं नवसतं दीपजटायलेस्या पञ्चान्यचास्तिकाय पुरस्मृतिगतियाचार्यद्रवेदा एतज्जन्मं च मूलं ध्रुवमति रोधमहद्विरेसै प्रत्यतिसर्गाति स्मृतिजामतिमान्यासमितुर्दृष्टि सिद्धे जयक सिद्धे चौम्यारायणफलं प्रत्यय वन्दिता अर्थे उच्चम आरणं पुंसो उज्जुगणमुज्ज्वलं प्रणिधानं सारणं चाणचरणं संसरणाचरितं तवानुमानं पढ़िया। सम्यक् दर्शनस्य चारित्राणि मोक्षमार्गाः तत्त्वार्थस्त्रतानं सम्यक् दर्शनं तत्विसर्गा तदिगमात्वा जीवास्मवत् संबंध निद्रा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा प्रमाण निधिगमान हृदय स्वामित्व साधनाधिकरण सिद्धि विधानता शतसंख्या क्षेत्र स्वर्जन कालांतर भावाल बहुत्वेस मध्य सुरतावधि मनपरे केवलाने ज्ञानम तत्प्रमाणे आते प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिमोद इत्यनर्थान्तरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रह्यवान धारणा बहुबहुदिक क्षिप्रादिषु दुर्बाणम सिद्राणम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहणाचक्षुरेन्द्रियाणां श्रुतमति पूर्वं भवति स्वादन्त्रेणं अवप्रत्यपनिर्देशनाकारं कैसं निमित्ता सर्वकृपासेस्थानं ऋजुकुलमति मनोदय विशुद्ध्य प्रतिपादव्यर्थविशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्य उद्दीपनप्रयो मध्य श्रुतियों निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायेषु रूपेष्वदे तदनिर्भागे मनापर्यायश्च सर्वद्रव्यायेषु केवलस्य एकादिनिर्वाचनीयोपदिकस्मिन् चतुर्भ्या मध्य श्रुतावधिपर्यस्य शार्दस्तुलाभिसेवादे प्रक्षुदर्तिरुमत्वत् नैकं संग्रह व्यवहाराणि श्रुत शब्द समीपि रूढेव भूतानया इति तस्मात्कार्यं मोक्षास्तु प्रथम अध्यायः उदक चंदन कंदो गोस्मकर सरस्वती सुदोकुल धवल मंगल गानिरवाकुल जन ग्रहे जन श्रोत्रमहं यजे। औषमिकं चायको भावं विस्तरति वस्वतं तमवदाय पारणमय कोजा दुई नवरचा दर्शन विंशति तरीकेदायका धर्मं सम्यक्तो चारित्रिक ज्ञान दर्शन कालंगो वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धे संतो स्त्री स्त्री पंचवेद सम्यक् चारित्र सेवा सेवास गतिका साधिक विद्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लिस्यास चतुस्त्रय कई षड्वेदा जीव भक्त्यापत्वानि च उपयोगो लक्षणं सात्विक विदुषण वेदास संसारणं तासन समनस्का मनस्का संसारण दर्शस्थावना पृथ्वी तेजो वायु मनस्कावना द्विन्द्रिया दर्शनसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तिपट्टन द्रव्येभ्यः लब्धे उपयोगो वावेन्द्रियं स्पर्शन रसग्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास दंता श्रुत परिन्द्रियस्य वनस्पतिस्था नामेकं त्रिभिः विविधा भ्रमण मनुष्या दीना वैकै ध्यानि शंगिना समरसका विग्रह गतो कर्मयोगा अनुष्ठानी नदी विग्रही वर्ष विग्रहमति का संसार प्राप्त हो गया। एक समय विग्रह एकम ध्रुव ऋषिपान आहार का समोच्च धर्मपाका जन्म सचित सी समृता सिद्रा मिश्रा से कसरत योजना जरायु गणन मदोणम गर्भा देवगणगण मंगाला शेषाणम समोच्च समस्तम अवतारी पत्रिका हार तेजस कर्माणि शरीराणि परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्ये गुणम सात पैसा अनंत गुणे परे अपतिवादे अनादि संबंधिता सर्वस्य तदादिनि वाक्यानि उपदिकस्मिन् नाचतव्या निरुक्तो मन्त्रं गर्भ समुद्रं जवान्यं औपादिकं वैक्लिकं लब्धे प्रत्यक्षा तेजस्वपि शुभविशुद्धं व्याघाति
परमात्मा संहिता सेवन नारद समर्चन नमस्कारि नाम देवासे शास्त्री विदा पापाचे चरमोत्तम या संगे वर्षाय सो नम प्रत्याशा इति तत्पादा संसार सदत्य धर्मनो उदक चंदन तंदुल पुष्पिक सरसदीप सुधूप तमल्य मंगल गान नवाकुले जनिगे सूत्र में मजे और इधर बात में संसार सदत्य धर्मनो मार्गम धर्मम दी प्रतिष्ठा सत्कार धुरा 363 पंचविंश सती पंचदश 10 3 पंचो एक नरक सत्सय साणी पंचजे व्यथाक्रम नाटका नित्य सुत्ता लेसा प्रणाम देव वेदना क्रिया परस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टा स्वरो धीरे दुखास प्राप्त तथ्य तेसरे 3 7 10 7 10 भाव मित्र राष्ट्र त्रिसत सात रूप पांच सत्वानाम परास्थिति जम्बूदीप लवणो दाध्या स्वप्न मानो द्वीप समुद्रा द्वे विस्कम्मा पूर्व परिचिम को बलिया करता तन मध्य मेरु नामक व्यक्तो योजन सत्सय विस्कम्मो जम्बूदीपा भक्त हेमवदन हरिउदय रम्य खरन मदि रावण वर्षा छित प्राणी तद विभाजना पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निसत नील रूपी सिकड़ो वर्षन बनोदा हेमार्जुन तपनीय बैठो रजत मया मणि विचल भास्वा अपनी मूल्य चतुल विस्तार पद्म महापद केसरी महापुंडी 10 योजना बगा गंगा सिंधु नद्या वर्ता षड्विंशति पंच योजन सद्विस्तारा सर्चे कौन विंशति वागा योजनस तद्विगुण विस्तारा वर्षर वर्षावधि हंदा उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तैरावति और वैद्य ऐसा रासौ षट समयाभ्याम मुस सर्पिंड वसर्पिणीभ्याम दाभ्याम अपरा भूमि अवस्थिता एकद्री त्रिपल्युपमस्थितो हेमवदक हरिवसक देव कुरुबका ततोत्तराविधि येषु संकी काला वर्तस विस्कम्भो जम्बू दीपस नप्ति सद्भागा द्विघाती खंडे पुष्करार्धेचा प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्या आर्या मिलिक्षाश्च वर्तैरावत विधेया कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्त कुरुभ्या निरिस्थिति परावरी त्रिपल्युपमांतर मुहूर्ते तिरग्यो निजानाम च इति तत्पासुते मोक्षास्य तृतीय अध्याय नमो नमः उदक चंदन दंदुल बोसुग्या सरस्वदीप सुधूफल अर्घ्य धवल मंगल गान नवाकुल जनिग्रह जिन सूत्र में मुझे ओम तत्वा सूत्र मोक्षास्य बेटा बीच में से मत कर श्रीन पारिसदात्मक लोकपाला निका प्रकीर्ण काव्ययोग किल विकास चैगसा त्रायस्तेंस लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का पूर्व दो इंद्रा काय प्रविचारा आ आयशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बाता सनिधो तदी दीप दिक कुमारा व्यंतरा किन्नर किंपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णन तारकास्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नीलोके तत्कृता काल विभागा बहिर्वस्थिता भेमानिका कल्पोपन्न कल्पातीतास उपर्योपरि सौधर्मेशान आनंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापे शुक्र महा शुक्र सतार सहस्रार्य स्वानत प्राणतयो राणा चेतियोर नमसुग्र विकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौजा स्थिति प्रभाव सुखदति लेस्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो देगा गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना पीत पद्म सुख लेश्या द्रि त्रि शेषु प्राग्री वे के व्या कल्पा ब्रह्म लोकालया लोकांतिका सारस्वतादित विरण्य ऋण गए तत्व तुसिता व्यावादरिष्टास्य विजयादेशु द्विचर्म औपाधिक मनुष्यभ्य से शास्त्र यज्ञोन्य स्थितिरसुन्ना सुपर्ण देश साणाम सागरूपन त्रिपल्लव प्रमादीन मदा शौधर्मे सान्यो शागरूप में दिखे सानत कुमार महेंद्र सप्त त्रिसप्तनव एकादश त्रयोदश पंच दसवीं रधिकाने तो आरणा चित्या दुर्द में के नवसुकृगेशु विजयादेशु सर्वार सिद्धौजा अपरा पल्लुपम अधिगम परता परता पूर्वा पूर्वानंदरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दश वैशेषाणि प्रथमायां पवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्लुपम अधिगम ज्योतिष्काणां च तदश भागोपरा लौकान्तिका नामाष्टो सागरूपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वासोते मोक्षास्य चतुरोध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पगय चरु सुदीप सुधूफल संख्यास पुद्गलानाम नाडो लोकाकाशे भगा धर्माधर्म्यो कृष्ण एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रतिबद्ध गते से तो भग्रियो धर्माधर्म रूपकारा आकाशस्य भगाः शरीर वांगमना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणो भग्रास्य परस्पर भग्रो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्वे चकाल स्वर सरस गंध वर्ण वंता पुद्गला शब्द बंध सौक्ष स्थल संस्थान वेद तमस्या तपोदेवंतस्य अण्व स्कंधास्य वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते वेदादणु वेद संगाताभ्यं चाक्षुषा सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम तद्भावा व्यम नित्यम
अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद वंदा ना जगन गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्विदिकादि गुणानाम तु वंदिति को पारणामे कौचा गुण पर्याय वद्रम्यम कालस्य स्वनंत सम्या द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्पासूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य कै गृहे जनि सूत्र जी। ओम नमो तत्पादि मोक्षशास्त्रे पंचमध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा। काय वांग मन कर्म योगा सा अस्रवस कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस वेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे तद विशेषा अधिकरण जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष स्त्रीस 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 चतुश्चैकसा निर्वृता निक्षेप संयोग निचर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष नियन्ना मासरियंत्रया साधनोगाता ज्ञान दर्शनावरणीय दुख सुख तापाक्रंद मत परिदेव नान्यात परोभय स्थानान सद्वेद्यस भूत व्रतनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सौचमति सद्वेद्यस केवली सुरत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य व्यवहारंकर परिगत्वम नारकस्य ऐसा माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंपरिगत्वम मानुसस्य स्वभाव मार्दवम च निशील वृत्तत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वम च योग वक्रता विश्ववादम च सुभस्य नामना तद विपरीतम सुभस्य दर्शन विशुद्ध विनय संपदा शील वृत्ति सनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि वैया व्रत कर्म हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन बस लतमिति तीर्थ करत्वस्य परात्व निंदा प्रशंसे सत सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य तद विपर्यो नीचेर वृत्नुसेको चोत्रस्य विघ्नकर मंत्रायस्य इति तत्वार्थाति तत्वार्थसूत्र मोक्षशास्त्र षष्ठम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन बोले जिन गए जिन सूत्र महम ओम इस तत्वार्थाति मोक्षशास्त्र षष्ठम अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्भामति स्वाहा। पंच वांगमन गुप्तिरिया दानक्ष पर समित्या लोकत्पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानन नुबिचि भाषणम च पंच शून्यकार विमुचता वास परोरोधा कर्म भक्त शुद्धि विसधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कदा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्वया मुत्रापायावद्य दर्शनम दुःख में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्गुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा अस्दभिधान मन्निरतम अदत्तादान विस्त्यम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निसल्य वृत्ति अगार्य नगारस्य अनुवृतो गारी दिग्दिशा नर्त दंड वृत्ति सामयिक प्रोस धोप वासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिगुण सल्लेखनाम जोसिता शंका कांचा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संसवा सम्यक दृष्टि रतिचारा रसशीलेषु पंचपंचयता कर्मम वंदवद छेदादि भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योदेश रव व्याख्यान कूटलिक क्रिया न्यासा फारसाकार मंत्र वेदा स्त्रीन प्रयोग तदा हर्तादान विरुद्ध राजा अतिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रता परिग्रता गमनानं क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्रवासु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास को प्रमाणातिक्रम ऊर्ध्वाधस्तरक व्यतिक्रमक क्षेत्रवृद्धिस वृत्त्यंतराधानानि आनयन प्रस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा कंदर्भ कौतुक मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक यानी योग दो प्रणिधाना नादरस्मृत्नुपस्थानानि अप्रतिवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान संसर्ग कुर्वणना न दरस्मृत्नुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विसुद्धुपक्वहारा सचित निक्षेप अपदान पर व्यवधिस्मात्सर कालातिकर्म जीवित मरण संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्री पात विशेषा तद विशेषा इति तत्पात सूत्रगमे मोक्षशास्त्रे सप्तम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुनिरवा कोले जिन गए जिन सूत्र महम यजे। ओम तत्वासुदे मोक्षशास्त्रे सप्तम अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा। मिथु भाग प्रदेशा तद्विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयो नाम गोत्रांतराया पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचवेदा यथाक्रमम् मतिस्वरतावधिवना पर केवलानाम चक्षुर चक्षुरब्धि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृद्धस्य शत सद्वेदी दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय कसाय वेदिन्याख्यास त्रि द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्य कसाय कसायो हास रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुनपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास जय कसा क्रोध मान माया लोभा
नारक तैर्यज्ञोन मानस दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संग्रन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्वया गुरु लघुपघात पर गाता तपोद्यो तोक्षुवास व्यायो गतिया प्रत्येक शरीर रस सुभक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादि यसा कीर्ति से तराणी तीर्थ करतम च उच्चई नीचे से दानलाभ भोगवो इरियाण च आदि तस तीसरा मंत्रायस च त्रिंशत सागरूपम कोटि कोट्या परास्थिति सप्ततिर मोहिनी यस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमन्यश अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य नाम गोत्र रष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाकुन्नुभवा साध्यतानां ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रावगास्थिता सर्वात्म प्रदेशे अनंतानंत प्रदेशा सद्भेद स्वभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम अतुन्यत पापम इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकाय सरसदीप सदोपपल मार्गम निर्भामति स्वाहा आश्रव निरोधा संबरा सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद जय शेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितिया उत्तमक क्षमा मार्दवाज सौंस सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्य शरण संसारिकत्वा नित्वा सुच्याश्रव संबंध निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्य तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गच्युवन निर्जरार्थम परिशोड़भ्य परिसाद शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंसवसक नागन्यरति श्रीचर्या निसद्या सह्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय चतुर्मस्तवीत रागियो चतुर्दश एकादश जिने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञान वर्णि प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतरायो र दर्शन लाभो चारित्र मोहे नागन्य रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्य पदे कस्मन्ने कौन विंसते काम सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाज्ञातमिति चारित्रम अंसनव मौदर्य वृत्ति परिसंज्ञान रस परित्याग विविध सयासन काय किलेशा वाहन तप प्राश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान अनित्रम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रम तदुभय विवेक व्युत्सर तपस्वित परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी सैक्ष गिलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा वायवंतरोपद्यो उत्तम संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार आर्तरोद्र धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहार विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायास्य निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संहिता नाम हिंसा नेतस्तया विष संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विजय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्वता परे केवलिना प्रतिगत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि व्यूफरक क्रिया निवृत्तिनि त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सावितर्क विचारे पूर्वे आविचारम द्वितीयम वितर्का सुरतम विचारो व्यंजन योग संक्रांति समग्र दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोहक छपको समको शांत मोहक छपकव क्षीण मोह जना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्गंधा संयम सुरत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्यो पादस्थान विकल्पता साध्याति तत्वा साध्याधिगम्य मोक्षास्त्र नमो अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकाय मोक्षास्त्र नमो अध्याय नमो नमः मार्गम निर्पामति स्वाहा मोहक छ्याज ज्ञान दर्शन वर्णांतयाच ख्याच औषमिकादिव्यत्वानं च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनंतर मूर्तम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वा वंदच्छेदात् प्रगति परिणामाच अविद्य कुलाल चक्रवद विभगत लेपा लामुपदिरंड बीजवदग्नि शिखावच धर्मास्तिकाया भावा क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ चार्थ प्रतीकभूत उदित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्पता भवत्वता साध्या इति तत्पार साध्य गमने मोहशास्त्र दशमध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकाय सरसदीप सदोपपलार्घ्य सूत्रमहं यजे जैन सारे ओम नि तत्पासुदे मोक्षास्त्रे दशमध्याय नमो नमः अर्घम निर्पामति अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि मुनि पुंगवे तत्वार्थ सुतकर्तारं गृद्धभिक्षो विलक्षितं वंदे गणिन संजातं मम स्वामी मुनीश्वरं परम चौके परमं पंचमे जान पुगुलम तच्च छय सत्यमी यासो अष्टमे वंदनाय भो णवे संबणिज दयमे मुक्कम बियाणे ही ये सत्य तच बड़ियम दय सत्ते मुनिवरिम देहिं जम सकैतम कीरै जम चाण सक्कै तव तैव सद्दर्डम सद्दमानो जीवो पावय जरामणम ठाणम तव यरणम वैदर्डम संजम शरणम च जीव दया कर्णम अन्ते समायि मरणम चौव्य दुःखम मुनिवाडेहि
कोटि शतम द्वादशे विकोटो लक्षाणि सिद्धितिगानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्र संख्या वेतरच्युतं पंचपदं नमामि अरिन्दवासितं गर्दनं गत्यं समं प्रणमामि वत्तजुतो सुदृढमं वयुंसरसा गुरुवा बान्धो नित्यं ज्ञान दर्शनायिकाचारिताणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इति तत्पार्श्वत्र पन्नाम मोक्षशास्त्र समाप्तो। उदक चंदन तंतुल पुष्प कैसे ओम ह्रीं श्री तत्पार्श्वत्रे मोक्षशास्त्र संपूर्ण सिद्ध्याय अनक पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गानि राकुल जिन गृहे मुनि राज ओम ह्रीं श्री तत्पार्श्वत्कर्तानाम आचरोमा समीचरणेभ्यो रुद्रात् अर्घम निर्पामति स्वाहा। शुभ भावों का निर्मल नय भाव का है चंदन गुरु वंदन अक्षत ये भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से चार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम गुरुम परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सहदेव रवियो चर्या सुमणियाचार्य श्री स्वाहा। सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के झरने झरते हैं श्री गुरु चरणों में शीश नवाते हैं अरिहंत अवस्थे हैं। ओम रोम परम पूज्यपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिंद्राय साक्षात प्रारंभ के पावन चरणों में जल फिला दिया नरक पद प्राप्त है स्वाहा। ओम नमः। चलिए अब 9वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। 8 अध्याय अपने पूरे हो चुके हैं, आज 9वां अध्याय है। उच्चारण के साथ पढ़ेंगे सब, जिसमें संबर और निर्जरा इन दो तत्वों की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले संबर का लक्षण, आश्रव निरोधा संबरा। आश्रव निरोधा संबरा। निरोध मतलब होता है रुकना, आश्रव मतलब आश्रव का रुकना संबरा, संबर कहलाता है। ठीक है। आत्मा में जिन कारणों से कर्मों का आश्रव होता था उन कारणों को दूर कर देने से जो कर्मों का आना बंद हो जाता है उसे संबर कहते हैं। संबर के क्या क्या कारण है? स गुप्ति समिति धर्मानु परीक्षा परिसर्जय चारित्र्य। सा गुप्ति समिति धर्मानु परीक्षा परिसर्जय चारित्र्य। फिर से बोलिए। हाँ, स मतलब वह है जो ऊपर संबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वह संबर। गुप्ति मतलब 3 गुप्तियां। समिति मतलब 5 समितियां। धर्म 10 धर्म। अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा। परिसर्जय 22 परिसर्जय। और चारित्र अर्थात 5 प्रकार का चारित्र। ठीक है। तो वह संबर 3 गुप्ति 5 समिति 10 धर्म 12 अनुप्रेक्षा 22 परिसर्जय और 5 चारित्र से होता है। तो संबर के कारण जानिए। अगला जान रहे हैं निर्जरा। निर्जरा और संबर का कारण क्या है? तपसा निर्जरा चा। तपसा निर्जरा चा। तपसा मतलब तप से, निर्जरा मतलब निर्जरा भी होती है। चा चा मतलब ऊपर वाले सूत्र में संबर का वर्णन पड़ा था, तो संबर भी होता है। तप से निर्जरा भी होती है और संबर भी होता है। गुप्ति का लक्षण और भेद क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक मतलब भले प्रकार से। सम्यक मतलब भले प्रकार से, अर्थात विषय अभिलाषा को छोड़कर। और योग योग मतलब मन वचन काय की। ठीक है। स्वच्छंद प्रवृत्ति को निग्रह, निग्रह मतलब रोकना, गुप्ति गुप्ति कहलाती है। भले प्रकार से अर्थात विषय अभिलाषा छोड़कर मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति कहलाती है। और गुप्तियां 3 होती हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। ये रखिए किताब दे दो। समिति, समिति के भेद कितने हैं? ईर्या
भासैषणादान, भासैषणादान, निक्षेपोत सर्गः समित्या, ईर्या भासैषणादान निक्षेपोत सर्गः समित्या, ईर्या भासैषणादान निक्षेपोत सर्गः समित्या। हाँ, समित्या मतलब समिति, तो सब में समिति सब जोड़ दें। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन। ठीक है, उत्सर्ग को प्रतिष्ठापन भी कहते हैं, प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग, ये 5 समितियां होती हैं। प्रतिष्ठापना का मतलब होता है मल मूत्र छोड़ते समय भी जीव रक्षा का ध्यान रखना। त्यागीगण साधुगण जब मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो वहां भी देख लेते हैं उनके द्वारा कोई जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। थूकते भी है कहीं तो उनकी देख लेते हैं वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, उनके थूक से कोई जीव तो नहीं मर रहा है। हर कदम हर क्षण जीव हिंसा उनके द्वारा ना हो, अहिंसा धर्म का पालन हो, ये विचार करके अपनी क्रिया का पालन करते हैं। धर्म के भेद, उत्तमक क्षमा, उत्तमक क्षमा, मार्द बारजव, मार्द बारजव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि, धर्मा। उत्तमक क्षमा, मार्द बारजव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि, धर्मा। यहाँ पर अलग अलग नहीं पढ़ना, मार्दव आर्जव ऐसे नहीं पढ़ना, जब अर्थ निकालेंगे तब आएगा उसका मार्दव आर्जव। अभी तो आपको मार्द बारजव पढ़ना है। उत्तमक क्षमा, मार्द बारजव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्याणि, धर्मा। हाँ, उत्तम शब्द जो है वो प्रारंभ दीपक है, आगे के सारे शब्दों में लग जाएगा। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, क्रमशः होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। तो इसलिए तत्पार सूत्र अपना 2000 साल पुराना लगभग ग्रंथ है, उसमें दिया गया है कि उत्तम आर्जव धर्म के बाद उत्तम शौच धर्म आता है, तो उत्तम शौच धर्म ही करना चाहिए। जिन वाणियों में आजकल उत्तम सत्य छप गया है तो उसको ना करके उत्तम शौच धर्म ही मानना चाहिए। अनुप्रेक्षा के 12 भेद, अनित्या, शरण, संसारई, कत्वान, यत्वा, सुच्याश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानु, चिंतन, मनुप्रेक्षा। अनित्या, शरण, संसारे, कत्वान, यत्या, सुच्याश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानु, चिंतन, मनुप्रेक्षा। वाह, क्या बात। अनित्या, शरण, संसारैकत्वान, यत्वा, सुच्याश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। ये 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम हैं, 12 भावना जिनको कहते हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। परिसर सहन करने का उपदेश बता रहे हैं। मार्गच्युवन, मार्गच्युवन, निर्जरार्थम, परिसोडव्या, परिसहा। मार्गच्युवन, निर्जरार्थम, परिसोडव्या, परिसहा। मार्गच्युवन, निर्जरार्थम, परिसोडव्या, परिसहा। हाँ, यहां बता रहे हैं मार्गच्युवन मतलब जो संसार के मार्ग से च्युत ना होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए
परिसयों को परिसोड़भ्य परिसा, मतलब परिसयों को सहना चाहिए, परिसयों को सहना चाहिए। किसके लिए? संसार संबर की मार्ग, जो संबर आपने संबर का मार्ग अपनाया है, संबर के मार्ग से च्युत ना होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिसयों को सहना चाहिए। अब परिसय होते कितने हैं? तो 22 परिसय होते हैं, उनके नाम क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंस मशक, नागन्यारति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, क्रोश, बद, याचना, लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानि। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंसमशक, नागन्या, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, क्रोध, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानि। ये बताए गए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई परिसय के बारे में जानना हो तो पूछ लो, कोई परिसय। क्षुत पिपासा, क्षुत मतलब क्षुधा, पिपासा मतलब प्यास, ठीक है। क्षुधा मतलब भूख
नागन्य रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। हाँ, एक तो नागन्य, दूसरा अरति, तीसरा स्त्री, चौथा निषद्या, पांचवा आक्रोश, छठवां याचना और सातवां सत्कार पुरस्कार। ये 7 परिचय जो बताए गए हैं ये चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से होते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से कितने परिचय होते हैं? वेदनीय शेषा, वेदनीय शेषा, वेदनीय शेषा मतलब जो शेष बचे हुए हैं। अब 11 और शेष बचे हुए हैं, तो 11 जो है वो किसको होते हैं? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशवशक, चर्या, सैया, बद, रोग, तृण स्पर्श, मल। ये 22 ये परिचय जो है वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। ये 22 परिचय की व्याख्या हुई। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक साथ होने वाले परिचय कितने हैं, मतलब एक जीव को एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। युगपद एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन कस्मिन्नई कौन विंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते। एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते। युगपथ, युगपथ मतलब एक साथ, एक कस्मिन मतलब एक जीव को, एकादया मतलब एक को आदि लेकर, एक कौन विंशति मतलब 20 में एक कम बराबर 19 परिचय। 20 में एक कम 19 होते हैं, 21 नहीं होते। तो एकोन विंशति मतलब 20 में एक कम 19 परिचय तक भाज्या विभक्त करना चाहिए। एक साथ एक को आदि लेकर 19 परिचय तक एक साथ उदय में आ सकते हैं। चारित्र के भेद बता रहे हम। सामयिकच्च, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सामयिकच्च, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। चारित्र मतलब चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला सामयिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय और पांचवा यथाख्यात। इस प्रकार ये 5 चारित्र होते हैं। अब तप की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। बाह्य तप। बाह्य तप के भेद कितने हैं? अंसनाव, मौदार्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, वायम तपा। अंसनाव, मौदार्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, वायम तपा। अंसनाव, मौदार्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, वायम तपा। हाँ, पहला अनशन, दूसरा अमोदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंज्ञान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त संयासन और छठवां काय क्लेश। ऐसे बहिरंग तप जो 6 तप है ये बाह्य के तप होते हैं। और अभ्यंतर तप भी 6 होते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान युत्तरम, ध्यानान युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान युत्तरम। हाँ, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अभ्यंतर तप कहलाते हैं। अभ्यंतर तप के उत्तर भेद भी होते हैं विस्तार से। कितने होते हैं? तो 9, 14, 5, द्विभेदा, यथाक्रमम, प्राग ध्यानात्। 9, 14, 5, द्विभेदा, यथाक्रमम, प्राग ध्यानात्। हाँ, यहां बता रहे प्राग ध्यानात् मतलब ध्यान के पहले।
प्राग्धानादि मतलब ध्यान के पहले के 5 तपों के क्रमशः नव चतुर्दश पंच द्वि भेदा। तो पहले के 9, दूसरे के चतु मतलब 4, तीसरे के 10, चौथे के 5 और पांचवें के 2 भेद होते हैं। और प्राग्धान मतलब ध्यान के पहले, ध्यान के पहले वालों के ध्यान का वर्णन बाद में बताएंगे। अब वो प्रायश्चित पहला जो तप है, प्रायश्चित के हो गए 9, विनय के 4, वैयावर्ती के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 और ध्यान के आगे आएंगे अगले सूत्र में। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारो, उपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारो, उपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारो, उपस्थापना। सबसे पहले आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग तथा छेद, तप, छेद और परिहार और उपस्थापन। ये 9 प्रायश्चित के भेद कहलाते हैं। प्रायश्चित तप के, विनय तप के कितने भेद? 4 भेद। विनय तप के 4 भेद: ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। हाँ, उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय तप कहलाते हैं। उपचार भी एक विनय है। जैसे अपने से कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, पूज्य पुरुष आते हैं, तो उनके आने पर खड़े हो जाना, ये उपचार विनय कहलाती है। अपना आसन छोड़ देना चाहिए, ये उपचार विनय कहलाती है। वैयावृत तप के 10 वेद कौन से हैं? आचार्यो, पाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। हाँ, यह होता है आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ। इस प्रकार मुनियों की सेवा टहल करना आचार्य वैयावृत्ति आदि 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताते हैं। शैक्ष मतलब होता है शिक्षा लेने वाले साधु, ग्लान मतलब होता है रोगी साधु, तपस्वी मतलब होता है तपस्या में संलग्न हो साधु, गण मतलब होता है वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु, कुल मतलब होता है दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य, संघ मतलब होता है ऋषि, मुनि, यति, अनगार, चतुर्वेद संघ को कहते हैं संघ, साधु बहुत काल से जो दीक्षित हों उन्हें साधु कहते हैं, और मनो जो लोक में ख्याति प्राप्त साधु हों उनको मनोज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं: वाचना, पृक्षणा, पृक्षणानु, पृक्षामनाय, पृक्षामनाय, धर्मोपदेशा। वाचना, पृक्षणानु, पृक्षामनाय, धर्मोपदेशा। वाचना, पृक्षणानु, पृक्षामनाय, धर्मोपदेशा। यहाँ 5 स्वाध्याय के वेद हैं: वाचना, पृक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। उत्तम तो यही है कि अच्छा स्थान हो, वहाँ पर बैठकर शास्त्र को लेकर और स्वाध्याय करना चाहिए। व्युत्सर्ग तप के भेद कितने वेद? व्युत्सर्ग के कितने वेद? 2 वेद होते हैं: वाह्याभ्यंतरोपद्यो, वाह्याभ्यंतरोपद्यो,
हाँ, त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक तो वायुपादी व्युत्सर्ग और एक आभ्यंतर उपदी व्युत्सर्ग। वायुपदी व्युत्सर्ग क्या है? धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना, ये वायुपदी उपसर्ग कहलाता है व्युत्सर्ग। और आभ्यंतरपदी व्युत्सर्ग क्रोध मान ध्यान तप का लक्षण क्या है? उत्तम संगनस संहनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात उत्तम संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। उत्तम संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। हाँ, यहां बता रहे हैं उत्तम संगनन मतलब उत्तम संगनन वाले का, और अंतर्मुहूर्तात् मतलब अंतर्मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चित्तम निरोधा अर्थात एकाग्रता से चिंता को रोकना, ध्यानम अर्थात ध्यान कथ्यते कहलाता है, वो ध्यान कहलाता है। चार भेद। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के चार भेद होते हैं। इनमें यदि दो ध्यान अशुभ है, उनसे पाप का बंध होता है। शेष ध्यान शुभ है, उनके द्वारा कर्मों का नाश हो सकता है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो शुभ ध्यान है, उनके बारे में पहले शुरू करते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल क्या है? परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे मतलब अंत के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण सत मतलब है, मोक्ष के कारण होते हैं। धर्म ध्यान परम आर्त रौद्र धर्म ध्यान संसार का ही कारण बनता है। अनिष्ट संयोगच आर्त ध्यान का लक्षण क्या है? ध्यान के चार भेद करें ना, उसमें आर्त ध्यान की परिभाषा क्या है? अमनोगस्य, अमनोगस मतलब बेस, क्या? अच्छा, पहले ध्यान के चार भेद पढ़ लिए, अब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल बता रहे हैं। फल क्या है? परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे मतलब अंत के जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान दो ध्यान है, मोक्ष हेतु मतलब मोक्ष के कारण है। चार ध्यान में दो ध्यान मोक्ष के कारण है। अब आगे के जो दो ध्यान है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, उसमें आर्त ध्यान के चार भेद हैं। उन आर्त ध्यान के चार भेद में पहला भेद जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अनिष्ट संयोगच आर्त ध्यान का लक्षण। आर्त मम नोग्यस्य संप्रयोगे तद विप्र योगाय स्मृति समन बहारा। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन बहारा। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन बहारा। हाँ, अमनोज्ञस्य, अमनोज्ञस्य मतलब जो मन को प्रिय नहीं हो। ऐसे क्या? विष, कांटा, शत्रु आदि अप्रिय वस्तु है ये। चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरे पैर में कांटा चुभ जाए, कोई नहीं चाहता मेरे पैर में कांच लग जाए। अप्रिय वस्तु है, इनसे लगाव नहीं है। कांटा है, विष है, विष का कोई प्रिय नहीं होता। जो भी विष पीता है ना, मजबूरी में पीता है। कोई ना कोई
तो कोई जानबूझ के उसका सेवन नहीं करता, अप्रिय है। ऐसी शत्रु अगर बगल में आके बैठ जाए ना, अप्रिय है, वो कुछ भी ना करे ना, बगल में आके बैठ जाए बस, फिर देखो ऐसे परिणाम होंगे। इसको इतने बड़े हॉल में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं आके बैठना था क्या? संप्रयोगी मतलब संयोग होने पर, तद विप्रयोगाय उससे पीछा छुड़ाने के लिए, स्मृति समन बहारा बार बार विचार करना अनिष्ट संयोज नामक आर्त ध्यान कहलाता है। इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग होना आर्त ध्यान। विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मतलब विपरीत अर्थात पुत्र, धन, स्त्री आदि जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका वियोग हो जाना। तत्संप्रयोगी उनके मिलन होने के लिए स्मृति समन बहारा बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज नामक आर्त ध्यान कहलाता है। वेदना जन्य आर्त ध्यान तीसरा जो है वो क्या है? वेदना याश्च, वेदना याश्च बात पित्त आदि के विकार से। शरीर में 3 चीजें होती हैं, बात पित्त कफ। तो बात पित्त आदि के विकार से शरीर में कष्ट होने पर रात दिन उसी की चिंता में लीन होना, चिंता करना, चिंता करते रहना, ठीक है, ये वेदना जन्य नामक आर्त ध्यान कहलाता है। तुम्हारी चिंता करने से वेदना थोड़ी ठीक हो जाएगी, वो तो जो है सो है ना। निदान नामक चौथा आर्त ध्यान। निदानम चा, निदानम चा भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की ही चिंता करते रहना, ये निदान नामक आर्त ध्यान कहलाता है। भविष्य में मुझे अच्छे पंचेंद्रिय के विषय भोग मिले, ऐसा चिंतन करना निदान है। गुणस्थानों की अपेक्षा आर्त ध्यान के स्वामी कौन होते हैं? वह आर्त ध्यान किसको होता है? तद्व्रत, देशव्रत, प्रमत्त संयता नाम, तद्व्रत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम, तद्व्रत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम। वह जो आर्त ध्यान है वह तद्व्रत मतलब अविरत, अविरत आदि 4 गुण स्थान में, देशव्रत 5वें गुण स्थान में और प्रमत्त संयत मतलब प्रमत्त संयत 6वें नामक गुण स्थान में होता है। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और वेदनाजन, ये 3 ध्यान जो है प्रथम गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक के जीवों को, तथा निदान नामक जो आर्त ध्यान है वह 5वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। अर्थात चौथे, 5वें और 6ठे गुण स्थानवर्ती जीवों के ये ध्यान क्वचित कदाचित हो सकता है, हमेशा नहीं रहता, परंतु प्रथम आदि गुण स्थानों में ये सदैव पाए जाते हैं। इस प्रकार आर्त ध्यान का वर्णन पूर्ण हुआ। अब रौद्र ध्यान का वर्णन प्रारंभ करते हैं। हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मबिरत, देश, विरतयो। हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मबिरत, देश, विरतयो। हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मबिरत, देश, विरतयो। हाँ, हिंसा उससे अनृत निकालेंगे। अनृत मतलब झूठ, हिंसा झूठ, स्त्री मतलब चोरी, विषय संरक्षण मतलब परिग्रह संचय की भावना से उत्पन्न हुआ ध्यान, ठीक है। रौद्र अविरत देश व्रतयो अर्थात रौद्र ध्यान कहलाता है। और अविरत मतलब अविरत आदि 4 तथा देश व्रतयो देश व्रति 5वें गुण स्थान में होता है। रौद्र ध्यान कहाँ होता है? अविरत आदि 4 गुण स्थानों में और देशव्रत आदि देशव्रत 5वें गुण स्थान में होता है। यहां धर्म ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विचयाय,
धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। धर्म्यम। धर्म ध्यान के 4 भेद कौन से होते हैं? आज्ञा पाए मतलब आज्ञा विचय, उससे अपाय निकालेंगे। अपाय विचय, जो लास्ट में विचय लिखा ना, तो विचय शब्द सब में जुड़ेगा। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 भेद किसके? धर्म ध्यान के होते हैं। आदि के 2 ध्यान, शुक्ल ध्यान का वर्णन शुरू कर रहे हैं। आदि के 2 ध्यान जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यानों का स्वामी कौन है? शुक्ले चाद्य पूर्वविदा। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा। आदि के 2 पूर्व के जो 2 है शुक्ल ध्यान कौन से? एक तो है प्रतिकत्व वितर्क और दूसरा एकत्व वितर्क। ये 2 शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञानधारी, पूर्व विदा मतलब पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली के ही होते हैं। चकार से श्रुत केवली के धर्म ध्यान भी होता है, ऐसा लगा लेना चाहिए। श्रेणी चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी चढ़ने के पर क्रम से दोनों शुक्ल ध्यान उनके हो जाते हैं। पिछले 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी कौन है? परे केवलिना, परे केवलिना जो बात के बचे अंत के, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ये 2 शुक्ल ध्यान जो है वो केवलिना अर्थात संयोग केवली और अयोग केवली, इन दोनों केवलियों के होते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम क्या है? तो जो ऊपर पढ़ लिए अपन ने वो प्रतिकत्वई, प्रतिकत्वई कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। प्रतिकत्वई कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। प्रतिकत्वई कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। हाँ, ये 4 शुक्ल ध्यान के नाम हैं। पहला हो गया प्रतिकत्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। ये 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। शुक्ल ध्यान के आलंबन कौन है? त्रयक योग काय योगानाम। त्रयक योग काय योगा योगानाम। त्रयक योग काय योगा योगानाम। शुक्ल ध्यान के 4 भेद क्रम से किस किस को होते हैं? त्रयक योग मतलब 3 योग, फिर अकेला योग, फिर काय योग और फिर योग योगाना मतलब योग रहित जीवों के होता है। सूत्र में ये बताया। अब क्रम से देखेंगे। पहला जो प्रतिगत वितर्क ध्यान है वो मन वचन का तीनों योग के धारक को होता है। दूसरा एकत्व वितर्क ध्यान है वह तीनों योग में से किसी एक योग के धारक के होता है। तीसरा जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान है वो केवल काय योग वालों को होता है। और चौथा जो व्युपरत क्रिया निवर्तिनी है वो योग रहित जीवों के होता है अर्थात अयोग केवली के। आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है उनकी विशेषता क्या है? एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं। जो पूर्ण श्रुत ज्ञान का धारी है उनको होते हैं। और ये दोनों शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं? वितर्क विचार अर्थात वितर्क और विचार कर सहित होते हैं। वितर्क विचार कर सहित होते हैं। एकत वितर्क शुक्ल ध्यान की विशेषता क्या है? अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम। हाँ, एकत्व वितर्क नामक जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो कैसा होता है? विचार रहित होता है। विचार रहित होता है। व्याख्या विशेष बताएंगे आपको समय बनने पर। वितर्क का लक्षण क्या है? वितर्क का श्रुतम। वितर्क का श्रुतम
विशेष रूप से तर्क मतलब विचार को वितर्क कहते हैं अथवा श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचार का लक्षण क्या है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, व्यंजन और योग की संक्रांति मतलब पलटना। ठीक है, विचारोर्थ मतलब विचार कहते हैं, व्यंजन और योग की पलटना को विचार कहते हैं। पात्रों की अपेक्षा निर्जरा का क्रम कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक, दर्शन, मोहक, छपकोप, समकोप, शांत। आवाज नहीं आ रही। मोहक, छपकक, क्षीण मोयजना, क्रमशो, संख्येय, गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक, दर्शन, मोहक, छपकोप, समकोप, शांत, मोहक, छपकक, क्षीण मोयजना, क्रमशो, संख्येय, गुण निर्जरा। क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा मतलब क्रम से होती है इनकी। और कैसी? संख्यात गुण निर्जरा, क्रम से, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, ऐसे। जैसे पहले सम्य दृष्टि की, उसके बाद पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की, उससे ज्यादा महावृत्ति की जो मुनि है, उससे ज्यादा जिन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव है, उससे ज्यादा दर्शन मोह का क्षय करने वाले की, उससे ज्यादा चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले की, उससे ज्यादा उपशांत मोह वाले की, उससे ज्यादा छपक श्रेणी चढ़ता हुआ जीव, उससे ज्यादा क्षीण मोह 12वें गुणस्थान वाले जीव की, और फिर जिनेंद्र भगवान। इन सबके परिणामों की विशुद्धता कैसी होती है? अधिक अधिक। ठीक है, अधिक अधिक होने से एक से दूसरे के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब निर्गंध साधुओं के भेद बता रहे हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथा अर्थात निर्गंध साधु होते हैं। 5 प्रकार के। पुलाक आदि मुनियों में विशेषता क्या है? संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्योप, पादस्थान, विकल्पता, साध्या। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्यो, पादस्थान, विकल्पता, साध्या। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्यो, पादस्थान, विकल्पता, साध्या। हाँ, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्या, उपवाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा जो पुलाक आदि मुनि हैं उनमें भेद होते हैं। ठीक है, इति तत्पाल सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नमोध्याय नमो नमः। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठा पूरा चानि कुरु सकल उंचार्थम भाव पूजा वंदना तब समेतम श्री श्रुत भक्ति का आश्रम करो भी हम कोटि लक्षण से तिथिगानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्या वेत्रच्युतं पंचपदं नमामि अरिन्दवास्यत्तं गर्दनिवत्यं सम्म पणमायिवत्य च तोसदणवैंससा एक चायमन्ते सुद्भक्ति का सुगतसालु च अंगो भंग पैने पावन पम्मे सत्य परमाणु हो गए भूभग चूल चिव सत्य तदम कायम निचिकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखों को कम को वो लाओ सुगई गणम समाई वर्णन जिन संपत्ति हो मंजन जा वाणी ज्ञान से सूझे लोकालक सुवाणी मस्तर नमो सदा दे तोड़ो हे जिन वाणी भारती तो जब दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जैन देव जो अरंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंसादिवन अंदर त्रियंच समान बैठकर जिन वाणी नमस्कार करें 9 बार नौकन का छाप करें।